मोदी ने पुकारा नहीं, नीतीश ने दुलारा नहीं। तो अगर हमको डुबाने की कोशिश की गई तो हम भी सबको डुबा देंगे। फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो रहा है। असल लड़ाई तो यहीं पर है। धोखाधड़ी होती है तो इसका बदला लेने में कहीं से भी नहीं चूके। नीतीश कुमार की तो पॉलिसी रहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा उभरे नहीं। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा छटपटा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? महागठबंधन में भी उनको कोई तरजीह नहीं मिलने को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मोदी ने पुकारा नहीं, नीतीश ने दुलारा नहीं। किसको? उपेंद्र कुशवाहा को। तो आज सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की सियासत की बात, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, वाकई में उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं? क्या हैं? क्योंकि दो तरह की बातें आ रही हैं। नीतीश कुमार आयोग पर आयोग गठन किए जा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की उसमें पूछ नहीं हुई। मतलब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उसमें समावेश नहीं किया गया। और इधर आए थे पीएम मोदी शाहबाद में, विक्रमगंज में। कहा जा रहा है कि मोदी ने नाम नहीं लिया, पुकारा नहीं उपेंद्र कुशवाहा को मंच से। देखिए, ये सब तो बातें हैं, सामान्य बातें हैं। नाराजगी होनी स्वाभाविक है, क्योंकि मंच पर उपेंद्र कुशवाहा भी थे विक्रमगंज की सभा में, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनका नाम नहीं पुकारा, नाम लिया तक नहीं। और दूसरी बात है, नीतीश कुमार जी दनादन जो है आयोग का गठन कर रहे हैं, और उसमें बीजेपी के, जदयू के तमाम लोगों को उसमें समाहित किया जा रहा है। लोगों, चिराग के लोग भी हैं, मांझी जी के लोग के भी लोग हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के किसी आदमी को कहीं अभी तक अवसर नहीं दिया गया, मेंबरशिप में भी नहीं। उपाध्यक्ष बनाना तो दूर की बात, अध्यक्ष का तो सपना भी नहीं देख सकते हैं, चूंकि उनका न कोई एमएलसी है न कोई एमएलए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सर सांसद है ना अपने, तो सांसद खुद ना है तो खुद थोड़े उसका चेयरमैन बन जाएंगे। तो खुद तो बन नहीं सकते हैं, तो संसदीय पार्टी होगी उसमें बनाएंगे, संसदीय कमेटी में। तो इसीलिए उनको है कि आखिर उनके कुछ लोगों को अगर उत्प्रेरित नहीं किया जाएगा तो विधानसभा चुनाव है, लोग कैसे इनके साथ जुड़े रहेंगे, इनके लिए काम करेंगे, बहुत सारी बातें होती है। तो नाराजगी स्वाभाविक है। और प्रधानमंत्री की बेरुखी समझ में नहीं आया। शाहबाद में प्रधानमंत्री की मीटिंग कहाँ हुई? शाहबाद। और शाहबाद वह जो है लिटमस टेस्ट है एनडीए के लिए। 2020 में भी शाहबाद में जो है एक तरह से कहिए तो एनडीए को महागठबंधन ने धूल चटा दी थी, खास करके आरजेडी और वामपंथी दल दोनों मिलकर। कांग्रेस को भी दो चार सीटें आ गई थी। तो ये सब मिलकर, और लोकसभा में तो जो दुर्गति हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह तो सब देख ही रहा है, जान ही रहा है कि 5 में से एक भी नहीं मिली सीट, जबकि 4 सीट, 5 सीट एनडीए की थी पहले 2019 में। 5 के 5 सीट पर जो है एनडीए का कब्जा था। लेकिन इस बार ऐसा खेल हुआ कि खिसक गए एनडीए, वहां से एकदम उनको जो सफाया कर दिया। तो इसमें भी नाराजगी थी किसकी? उपेंद्र कुशवाहा की नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के वोटरों की। वोटर नाराज हो गए इसलिए कि पवन सिंह को काराकाट से भाजपा ने, जो जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि इनको एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत प्रदेश भाजपा के कुछ लोगों द्वारा काराकाट के चुनाव मैदान से उतार दिया गया और पार्टी से निकालने में भी विलंब किया गया। नतीजा हुआ कि जो एनडीए के वोटर होते हैं, राजपूत समाज के लोग,
उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, काराकाट में स्पेशली एक सीट पर, और उसकी नाराजगी कुशवाहाओं में ऐसी छाई, इतना गुस्सा हो गए कुशवाहा समाज के लोग कि बगल के औरंगाबाद में भी भाजपा प्रत्याशी को धूल चटा दिए, और काराकाट में तो हार ही गया उपेंद्र कुशवाहा, तो हार ही गए। उसके अलावा आरा में भी हार गए राजकुमार सिंह, बक्सर में भी हार गया मिथिलेश तिवारी, सासाराम में भी हार गए, तो सभी जगह जो है सफाया हो गया। तो अब है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी दर्द को बार बार उकेरते हैं कि पिछला जो खेल हुआ उसको दोहराया नहीं जाए। अब मेरी अगर उपेक्षा की जाएगी तो उन्होंने तो कहा भी कि हम डूबेंगे तो सबको डुबा देंगे। उनका कहने का अर्थ था कि जिस तरह से उनके वोटर ने बदला लिया और लोकसभा चुनाव में एनडीए की दुर्गति हो गई उस इलाके में, शाहबाद इलाके में, अगर प्रधानमंत्री किसी मुगालते में हैं तो अगर हमको डुबाने की कोशिश की गई तो हम भी सबको डुबा देंगे। सर, ये तो चलिए पिछली बात हो गई, आगे क्या होगा? और सवाल मेरा ये है आगे क्या में कि सही में फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो रहा है, कोई गेम है, या इसको भूल चूक मान ली जाए इस बात को कि पीएम मंच पर नाम लेना भूल गए, नीतीश कुमार उनको दुलारना भूल गए, आयोग में उनके लोगों को शामिल करना भूल गए। नीतीश कुमार की तो पॉलिसी रहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा उभरे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को उभार अगर वह देते हैं तो उनके वोटर हैं। कुशवाहा किसका? लौ कुश की जो है जोड़ी समीकरण है, उसी समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहा है। जो उनका मजबूत वोट है वही समीकरण में है। उस समीकरण के एक हिस्सेदार उपेंद्र कुशवाहा भी है। कुशवाहा जो बोले हैं, जो उनका बयान है, एक मीटिंग में बोले, उन्होंने सार्वजनिक जगह पर बोले कि आपकी ताकत मेरे साथ है। इसका मतलब उन्होंने अपने मतदाताओं से कहा अगर मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो इसका बदला लेने में कहीं से भी नहीं चूके। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर उस सभा में कह भी दी, बगैर नाम लिए किसी का, उन्होंने संकेत दे दिया। और उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश है कम से कम हमको 15 सीट मिले। असल लड़ाई तो यहीं पर सीट की लड़ाई कि 15 सीट हमको मिले विधानसभा में चुनाव में, मतलब उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो इस तरह से वो चाह रहे हैं रालोमो को कि हमको जो है मिले 15 सीट। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है, जिसका एक एमएलए नहीं है, जिसका विधान परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जो खुद लोकसभा चुनाव हार गया हो, ठीक है अभी उनको राज्यसभा में भेज दिया गया हुआ तो प्रधानमंत्री की कृपा है या एनडीए की कृपा है, लेकिन उनका जनाधार तो खिसक गया। तो पार्टी सोचेगी बार बार, खास करके एनडीए के जो और लोग हैं, है ना, जो घटक दल में शामिल हैं, मान लेते हैं अगर 15 सीट दे दिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को, ठीक, तो चिराग पासवान उस हिसाब से कितना मांगेंगे? तो चिराग पासवान का दावा सही में 40-45 सीट का हो जाएगा। तो 40-45 सीट अगर चिराग पासवान ले लेंगे तो फिर बीजेपी और जदयू के खाते में कितनी सीटें बचेगी? स्वाभाविक है भाई, 243 से 246 नहीं होगा, सीट तो उतने ही रहेगी, उसी में बंटवारे करनी होगी हिस्सेदारी। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की भी जो मांग है वह थोड़ा सा अतार्किक है, लेकिन कहीं न कहीं से 500 सीट तो उनको मिलना चाहिए। तो पार्टी 5 सीट अगर दे देती है तभी उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे। यही खेल। अब दूसरी बात है कि
तो नीतीश कुमार क्यों उनको तरजीह देंगे? बोर्ड निगम में उनके लोगों को तरजीह देकर अपनी ही जो है जातीय समीकरण, अपने ही जातीय समीकरण को वह क्यों तहस नहस करेंगे? तब तो सर मतलब यह निकलता है कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा माने भूल चूक नहीं है, नाम भूल जाना, नाम का जिक्र नहीं करना मंच पर, बोर्ड में आयोग के गठन में उनके लोगों को शामिल नहीं करना, तो ये भूल चूक नहीं है। इसको आप भूल चूक नहीं कह सकते और न ही इसको अभी आप सियासत की गहरी चाल कर सकते हैं। यह जो है समय की मांग है, ताकि किसी तरह की कोई, अगर उपेंद्र कुशवाहा किसी तरह की कोई हरकत करते, उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव के बाद से जो नतीजे आए उसके बाद से बगावती तेवर पड़ा। बार बार वो हालांकि कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, हम एनडीए एकजुट है, हम भी एनडीए के हिस्सेदार हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे, तमाम बातें कहते हैं, लेकिन चेतावनी का जो उनका लहजा इस बार है वह थोड़ा तल्ख, और तल्ख है जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आते जाएगी वैसे वैसे उनकी तल्खी बढ़ेगी, अगर हिस्सेदारी उनके मनोनुकूल नहीं मिली तो। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा छटपटा रहे हैं। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा छटपटा रहे हैं, तो सर विकल्प क्या है उपेंद्र कुशवाहा के पास? अगर मनमाफिक सीटें नहीं मिली एनडीए में, तो कोई है, ऑप्शन है उनके लिए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सामने अभी क्या है, अभी कहाँ जाएंगे? महागठबंधन में भी उनको कोई तरजीह नहीं मिलने को, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही लालू प्रसाद जी कुशवाहा बोर्ड को तरकाने की कोशिश की और जिसमें उनको कामयाबी भी मिली लोकसभा चुनाव से। अभी भी उनको भरोसा है कि वो कुशवाहा बोर्ड का एक हिस्सा हम जरूर लेंगे विधानसभा चुनाव में भी, तो मतलब उनको भरोसा है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को जो है महागठबंधन में भी तरजीह नहीं मिलेगी, ऐसी मेरी सोच है और मेरा आकलन है। लेकिन कौन जानता है, चुनाव उपेंद्र कुशवाहा अगर मान लेते हैं उलट बयानी तो कर ही रहे हैं और कुछ बेजा हरकत कर दिए एनडीए गठबंधन के अहित में, हित में अगर वो उनका नहीं हुआ तो अहित हो गया, तो कहीं न कहीं से घाटा तो होगा 2%। और विधानसभा चुनाव में मान के चलिए इस बार 2% 3% पर खेला होगा, बहुत मतलब करीब की लड़ाई है, करीब की लड़ाई होगी और यही 2% 3% पर हार जीत का पूरा फैसला होगा और सरकार भी बनेगी इतने ही पर, अंतर पर। तो समझ गए होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए में भुला दिए गए हैं या फिर एक सियासत की छोटी सी चाल है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।